नमस्ते। नमस्ते। फैसला आप पर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। कहते हैं छोटे बच्चे कच्ची मिट्टी की जैसे होते हैं। कच्ची मिट्टी जिसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता हो। एक उम्र होती है जब उन्हें तराशा जाता है। उनके दिमाग में जो चीज़ें फीड की जाती हैं वो उसे वैसे ही सीखते हैं। उस उम्र में बच्चे या तो बनते हैं या फिर बिगड़ते हैं, यानी वो बहुत ही सेंसिटिव एज होती है। ऐसे ही कच्ची मिट्टी यानी कि छोटे बच्चों को किसी तरीके के एजेंडे को एक रूप देने के लिए उनका यूज़ करना कहाँ तक उचित है। अभी हाल ही में दिल्ली पब्लिक ग्लोबल स्कूल मुरादाबाद ने एक समर कैंप ऑर्गेनाइज करने के लिए एक एड प्रमोट किया, जिसमें पहली ही लाइन नोटिसेबल है। उस लाइन में लिखा हुआ है, हाउ टू अडॉप्ट इस्लामिक वैल्यूज़ इन आवर पर्सनल लाइफ। अब मैं यहाँ रुकना चाहूँगी। इस्लामिक वैल्यू सभी क्यों सीखें? आप कोई ऐसी धार्मिक संस्था तो है नहीं जो इस्लाम को ही प्रमोट करती है कि आप ये सभी को सिखाना चाह रहे हो। ना ही आप मदरसा हो जहाँ आपके पास एक स्पेसिफिक धर्म के लोग आ रहे हैं जिन्हें आपको वही चीज़ें सिखानी है, उसकी वैल्यूज सिखानी है। किसी हिंदू को, किसी ईसाई को या किसी जैन को आप इस्लामिक वैल्यूज़ क्यों बताना चाह रहे हैं एक समर कैंप के थ्रू? जनरली समर कैंप में बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ सिखाई जाती है। उन्हें सिखाया जाता है कि दूसरे के साथ मिलके टीम वर्क कैसे करना चाहिए, मिलके कैसे रहना चाहिए, या पेड़ पे कैसे चढ़ना चाहिए, या फिर जो बेसिक ट्रीटमेंट होती है किसी गिर जाने पे, कोई खरोच लग जाने पे कैसे कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरह का आर्ट, सिंगिंग, डांसिंग, स्केचिंग, कुछ भी। बट ये पहली लाइन समझ में नहीं आता कि इस्लामिक वैल्यू क्यों सिखाना। इसके बाद इन्होंने मेन टॉपिक तो आपकी समझ में आ गया कि इस्लामिक वैल्यूज़ को पर्सनल लाइफ में कैसे अडॉप्ट करते, ये है सबसे मेन टॉपिक जो है। उसके बाद है सेकंड है व्हाट इज़ इस्लाम। ठीक है, हर धर्म के बारे में जानना चाहिए, ठीक है। फिर लिखा गया है कि वाई आर वी बॉर्न। अब 8 से 15 साल के बच्चों को ये दार्शनिक शास्त्र की बात है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है समझाने का क्या मतलब है। चलिए ये भी छोड़ते हैं। अब देखिए, हाउ टू अंडरस्टैंड कुरान। क्या आप ये सिखाते हैं कि गीता को कैसे समझते हैं, रामायण को कैसे समझते हैं? फिर यहाँ कुरान, एक ही धर्म को मेंशन करके उसी से रिलेटेड सारे टॉपिक एक समर कैंप में क्यों सिखाया जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। सिर्फ इस्लाम से ही रिलेटेड है ये चीज़ें, अगर आप नोटिस करो तो। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मुस्लिम। अरे भाई, मुस्लिम की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आप मुस्लिम को बताइए ना, आप इनको क्यों बता रहे हो? सारे बच्चों को क्या बताना चाह रहे हो आप? फिर है वाई स्टडी। ये टॉपिक समझने लायक है, ये ज़रूरी भी है। उसके बाद जो लास्ट है वो है रिस्पेक्ट पेरेंट्स एंड एल्डर्स। कुल मिला के ये 2-3 टॉपिक जो हैं कि वाई आर वी वांट, तो खैर इतने छोटे बच्चों को समझाने का मतलब नहीं है, फिर भी चलो माफ़ है। रिस्पेक्ट पेरेंट्स एंड एल्डर्स अच्छी बात है, हर धर्म के बच्चों को सीखना चाहिए। वाई स्टडी ये भी अच्छी बात है, लेकिन अंडरस्टैंड कुरान, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मुस्लिम और व्हाट इज़ इस्लाम, मतलब एक धर्म को ऐसा नहीं लग रहा जैसे प्रमोट किया जा रहा है पूरी तरीके से समर कैंप में। अब जो दूसरा पोस्ट है वो DPS उधमपुर का है। ये पोस्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। इसमें लिखा हुआ है कि DPS इज़ कंडक्टिंग ई-कॉमर्स कैंप एक्टिविटी, हिंदी एक्टिविटी ऑन स्टोरी टेलिंग मूर्ख ब्राह्मण। ध्यान दीजिएगा, मूर्ख ब्राह्मण, कंडक्टेड बाय सोनाली ददवाल इन क्लास 8 वेयर स्टूडेंट लर्न नॉट टू लूज सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो भी ब्ला 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 जो भी है। लेकिन जो मैं नोटिस करवाना चाह रही हूँ वो है मूर्ख ब्राह्मण। इसके बाद गेम्स ऑफ बुक करके हैं ट्विटर पे, इन्होंने पोस्ट किया कि DPS उधमपुर ने इसके लिए माफ़ी मांगी है। DPS उधमपुर ने ये पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि मूर्ख ब्राह्मण जो है ये बाय मिस्टेक टाइप हो गया था। एक्चुअली कहानी जो है ये पंचतंत्र से ली हुई है और कहानी का नाम था 3 ठग्स ब्राह्मण एंड गोट, नॉट मूर्ख ब्राह्मण। पर यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि इतनी सारी कहानियाँ जो हैं पंचतंत्र की, उसमें से इनको यही एक कहानी मिली और उसका भी नाम इन्होंने गलत लिखा। आप यहाँ नोटिस कीजिए कि एक तरफ ये किसी खास जो है धर्म को, उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसे अच्छा दिखा रहे हैं, और दूसरे तरफ एक दूसरे धर्म को डिमोलाइज कर रहे हैं, उसे नीचा करके दिखा रहे हैं।
कहते हैं ना कि किसी प्रोडक्ट की जब ब्रांडिंग होती है तो उस प्रोडक्ट की खासियत बताई जाती है। तो आपने जैसे देखा मेरे पहले वाले पोस्ट में कि कैसे इस्लाम धर्म की खासियत बताई जा रही है, उसको कैसे उसकी गाथा का गुणगान होता है वो करने का एक प्रॉपर समर कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है। और यहाँ यही दूसरी तरफ जो है कि ब्राह्मण को बुरा दिखाया जा रहा है, बेवकूफ़ इन शॉर्ट की। तो ये एक विशेष धर्म से रिलेटेड हुआ ना कि आप उसको डिफेम कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो आप एक प्रोडक्ट को मैं कहूँगी कि ऊंचा दिखाने की कोशिश करो और दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करो, ताकि बच्चों के मन में ये आए कि नहीं, ब्राह्मण बेवकूफ़ होते हैं और इस्लाम धर्म जो है वो इतना अच्छा होता है, उसकी अच्छाइयाँ जो है वो उसके दिमाग में आ जाए। वो तो भला हो सोशल मीडिया का कि ऐसे समर कैंप्स भी होते हैं, ये हमें पता कैसे चलता, तो उसके थ्रू ही हमें इसके बारे में पता चलता। तो आप ये नोटिस कीजिए कि आपके बच्चे हैं और पैसे भी आपके हैं, वो क्या सीखते हैं, उन्हें क्या सिखाया जा रहा है, आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि छोटे बच्चे की जो पाठशाला होती है, पहली पाठशाला, वो उसका घर होता है। तो आपको घर में कुछ ऐसा माहौल भी बनाना होगा ताकि आपके बच्चों को पता रहे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। उनको शुरू से ये चीज़ें उनके दिमाग में हो। और ऐसे धर्म को हाईलाइटेड करने वाले समर कैंप का मतलब समझ में नहीं आता, क्योंकि समर कैंप में तो दूसरी एक्टिविटीज सिखाई जाती है ना, जैसे कि कोई किसी तरह का आर्ट हो गया, या फिर ग्रुप में वर्क कैसे करते हैं, एक साथ घुल मिल के कैसे रहते हैं, दूसरे की हेल्प कैसे करते हैं, या कुछ भी। तो आपको ये चीज़ें नोटिस करनी होगी कि आपके बच्चे क्या सीख रहे हैं। क्योंकि अगर ये लोग इस तरह की चीज़ें करके उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें भरना चाहते, तो क्या आप उनके दिमाग में जो आपके साथ शुरू से पल बढ़ रहे हैं, आप उनको चीज़ें नहीं सिखा सकते? आप उनको बताइए, आपको उन्हें समझाना होगा कि आप किस धर्म के हो, उस धर्म की क्या खासियत है, आपको उसकी रिस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको बच्चों को सिखानी होगी। सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, पायलट ये बनने से नहीं होता। एक व्यवहारिक ज्ञान, एक सनातन धर्म का ज्ञान, एक जो होता है बेसिक नॉलेज जो होता है वो आपके अंदर होना चाहिए। कई बार होता है ना, वो कहते हैं पढ़े लिखे मूर्ख। तो ऐसे जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपने देखा कि इतनी बड़ी संस्था में ऐसे ऐसे लोग पाए जाते हैं और वहाँ भी कन्वर्जन होता है। तो आप ये सोचिए कि आपको बच्चों को क्या सिखाना है। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।